श्रद्धा से दर्शन करने वाला मंदिर के फल को ले लेगा, वरना मंदिर में क्या है पड़ा जो मंदिर हमको दे देगा। लोग मंदिर में जाते हैं और सोचते हैं धर्म हो गया, माला फेरते हैं सोचते हैं धर्म हो गया, स्वाध्याय करते हैं सोचते हैं धर्म हो गया, लेकिन धर्म इन सब का नाम नहीं है। कि अंतर आत्मा, परमात्मा, बहिरात्मा, ये अलग अलग आत्माओं के भेद हैं। आत्मा का मतलब आत्मा अलग अलग नहीं होती, आत्मा की परिणति जैसी होती है वैसा आदमी हो जाता है। कहते भी हैं बहिरातम अंतर्यातम परमात्म जीवित धागे, देख जीव को एक गिने बहिरातम तत्व धागे। उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर्यातम ज्ञानी, द्विविध संग बिन सुदुपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। कहते उत्तम मध्यम जगन त्रिविध के अंतर्यातम ज्ञानी। और कहते हैं किसे कहते हैं अंतरात्मा, जो अपने आप में जहाँ है पर्याप्त है। आदमी कहीं मंदिरों में, कहीं मस्जिदों में, कहीं दूसरों से, कहीं कृपा से धर्म ढूंढता है। 1 घंटे 2 घंटे मंदिर में चला जाता है, सोचता हम धर्मात्मा हो गए। सोचो जो 24 घंटे बीमार रहा हो वो 1 घंटे स्वस्थ कैसे हो सकता है। वो स्वस्थता का नाटक कर सकता है लेकिन स्वस्थ नहीं हो सकता है। जो पूरे जीवन बीमार रहा हो वो थोड़ी बहुत देर के लिए मुस्कुराहट भी होगी तो नकली होगी। जो पूरे दिन तड़फा होगा, रोया होगा, चीखा होगा, चिल्लाया होगा, वो थोड़ी देर के लिए कैसे अच्छा हो जाएगा। और आज दुनिया यदि मात्र मंदिर जाने से धर्मात्मा होती तो दुनिया में बहुत मंदिर हैं, मंदिर बढ़े हैं और धर्म घटा है। पहले आदमी जहाँ मंदिर होता था वहीं परमात्मा का मंदिर के पास अपना घर बनाता था। आज जहाँ घर बनाता वहीं परमात्मा को ले आता है। सोचना वो परमात्मा के आत्म चिंतन से परमात्मा जैसा चिंतन करे तो वो जहाँ रहेगा वहीं मंदिर हो जाएगा। परमात्मा जहाँ रहता है, परमात्मा बुद्धि, परमात्मा के प्रति अंतर से लगन जहाँ होती है वहीं चमत्कार हो जाया करते। और वो चमत्कार नहीं, चेतना परमात्मा बन जाए, इससे बड़ा चमत्कार क्या है। तो कहते हैं कि हमने आज तक देह को अपनी पहचान माना है, अपने शरीर को ही अपनी पहचान माना, और शरीर बदलता रहता है, स्थायी नहीं रहता है। धन दौलत जड़ चेतन परिवार प्रतिष्ठा प्रशंसा जितनी चीज़ें हैं बाहर वो सब बदलती हैं और छूट जाती हैं, क्योंकि लोगों को फुर्सत नहीं मिलती घर से मंदिर तक आने की। लोगों को फुर्सत नहीं मिलती घर से मंदिर तक आने की, और ख्वाहिश रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की। ख्वाहिश रखते हैं शमशान से स्वर्ग तक जाने की। आदमी सोचता है आखिरी टाइम में कोई तुलसी का पत्ता चटा देगा, कोई गंगा जल डाल देगा, कोई भगवान का नाम ले लेगा, किसी साधुओं के पास चले जाएंगे और हमारी समाधि हो जाएगी। जिस प्रकार से बच्चा 1 दिन पढ़कर चला जाए या पेपर के टाइम घंटे 2 घंटे पढ़े तो वो पास नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे पास होना है तो उस पूरे साल पढ़ना पड़ेगा और बुद्धि को एकाग्र करना होगा, तब जाकर पास होगा। हम तो आखिरी टाइम में जब सब काम से बंद हो जाते हैं, किसी काम के नहीं बचते हैं, बेकाम हो जाते हैं, निठल्ले हो जाते हैं, निष्काम हो जाते हैं, लोगों के लिए रद्दी की तरह हो जाते हैं, तब परमात्मा के दरबार में चले आते हैं और कहते परमात्मा मेरी तो से बनी ताते करो पुकार। मैंने कि जिंदगी भर तो बनी नहीं, जिंदगी भर तो तनी तनी सी रही। कोई ने तुमसे कह दिया मंदिर चलो, स्वाध्याय चलो, गुरु आए हैं उनकी सेवा में चलो, तो क्या कहा तुमने? तुम्हारी बनी कभी? तुमने कहा कि वाह तुम सच्चे मित्र हो, मुझे अच्छी जगह ले जा रहे हो। तुमने कहा यार पागलपने की बात मत किया कर, 100 काम है, अभी धर्म का उम्र है क्या? क्योंकि कहते आदमी का जिस्म क्या है, आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पर टिका है। एक हमामी नूर जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी और दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। टूटना ही है,
सबकी टूटती है, तुम्हारी छत कब तक कायम रहेगी? ये पानी का बबूला एक दिन फूटेगा, ये मिट्टी का डेला है एक दिन बिखरेगा, ये कागज की नाव है कैसे तिराएगी तुम्हें? क्योंकि देह यहीं रह जाती है, चेतना चली जाती है। और चेतना को जो समझ लेता है, जो चेतना की तरफ ध्यान देता है, जो अंतर की खोज प्रारंभ कर देता है, जो कहीं रहे अपने आप में रहता है, जो अपने में ही नहीं है, जो अपने को सुख नहीं दे सका वो दूसरों को सुख क्या देगा? जिसने अपने हाथ में दीपक नहीं लिया, भले छोटा सा दीपक हो, छोटा सा दीपक भी हमें मीलों का रास्ता तय करा देता है। एक बार अंधेरे ने कहा कि देखूं मैं पूरे लोक में छाया हूं, मेरा कौन टक्कर कर सकता है? चांद तारे भी मौन रहे, लेकिन छोटे से दीपक ने कहा कि मैं तुम्हारी टक्कर कर सकता हूं। एक बहिरात्मा कहे, मूल आत्मा कहे, उसने कहा क्या पागल बना देते हो, छोटा सा दीपक क्या रात का अंधकार मिटा सकेगा? लेकिन वो दीपक बुद्धिमान के हाथ में था। और कहते हैं दीपक के मालिक ने कहा कि कोई बात नहीं, छोटा सा एक ही कदम चला जाता है, एक कदम जब बढ़ाएंगे तो दूसरे कदम का रास्ता दिखा देगा। हमें छोटा सा दीपक भी अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। हम भी कभी ये नहीं सोचें कि हम क्या करें, हमारे पास कुछ नहीं, हमारे देखने का जरिया गलत है। नज़र को बदलिए, नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। आप कब बदलते हैं तकदीर? आपने दिन रात और मातम पे मातम छा रखा है, अपने घर को कचड़ों से भर रखा है, आपने बेकार की बातें, बेकार में समय गंवा रखा है। अरे परिवार है, परिवार की जिम्मेदारियां रखो, लेकिन परिवार के लिए कर्ता बुद्धि मत रखो, उसमें आर्त रोध ध्यान मत करो, उसमें इस अनिष्ट की कल्पना मत करो। यदि पीड़ा आई है तो चली जाएगी, लेकिन तुम्हें पीड़ा नहीं होती है तो उसकी चिंता में दुख होते हुए हो जाएगी तो, और हो जाती है तो दुखी होते हो, और बीत जाए तो उसका स्मरण कर करके दुखी होते हो। एक महिला मुझसे मिली और बोली कि आप आते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन आप चले जाते हैं तो हम आपकी याद में याद कर करके खुश होते हैं, और आप आओगी ये सोचकर भी खुश होते हैं, इंतजार करते रहते हैं। दूसरी बोली मेरा तो बुरा हाल है, आप नहीं आते हैं तो आपके लिए रोती हूँ, आप आते हैं तो ये डर से रोती हूँ कि आप चले जाएंगे तो, और आप चले जाते हैं तो बाद में भी रोती हूँ आपकी याद कर करके। आप समझ लिए, दोनों को प्रेम है, लेकिन एक स्मृति को, एक वर्तमान को पूरा उपयोग उठाती है, दूसरी याद करके भी रोती है, चले जाएंगे सोच के रोती है, चले जाते हैं तब भी रोती है। यही हमारे जीवन का ढंग है। हम किसी गुलाब के बगीचे में जाते हैं तो फूल कम और पत्तियां ज़्यादा होती हैं, कांटे ज़्यादा होते हैं। हमारा नजरिया है देखने का कि हम कांटे देखते हैं, फूल देखते हैं। हो सकता है हम कांटे देखकर भगवान को दोष दें कि तू भी कैसा है, इतने कांटे बिछा रखे हैं। अरे फूलों का जीवन दुश्वार कर दिया, एक आध फूल खिला है, बेचारे को जीना पड़ रहा है, तूने कितने कांटे दिए हैं। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं वाह परमात्मा तेरी मेहर देखो, कांटे भी फूल का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और तूने खिला दिया, और मुस्कुरा रहा है, बेफिक्र जी रहा है। और क्या कला दी है तूने इस फूल को, जो जिएगा तो भी प्रेम का प्रतीक बनेगा या श्रद्धा का प्रतीक बनेगा। किसी की शमशान पर भी चढ़ेगा तो श्रद्धांजलि के रूप में चढ़ेगा, किसी मुर्दे पर भी चढ़ेगा तो श्रद्धांजलि रूप में चढ़ेगा, परमात्मा पर चढ़ेगा तो श्रद्धा से चढ़ेगा। क्योंकि श्राद्ध पर चढ़ाओ या श्रद्धा से चढ़ाओ, चढ़ाना तो पड़ेगा ही तुम्हें। जो बहिरात्मा है वो श्राद्ध पर चढ़ाता है, मरे मुर्दों पर चढ़ाता है, लेकिन जो परमात्मा बनने के निकट अंतरात्मा है
वो अपने आप को श्रद्धा से चढ़ाता है। हर्ष उल्लास से, यदि धर्मात्मा के जीवन में भी हर्ष उल्लास नहीं हो तो किसके जीवन में होगा? लोग निराशा में पड़े रहते हैं, मायूसी में पड़े रहते हैं, उदासी में पड़े रहते हैं। एक महिला का पति बीमार था, बूढ़ा भी हो गया था, उसके 5 बेटे थे। पत्नी इस बात से हमेशा दुखी रही कि दिन भर धन धन करते हैं, व्यापार से इन्हें कभी टाइम नहीं मिला, अपने बच्चों के पास 2 मिनट नहीं बैठे, क्योंकि कहते हैं सुबह से शाम तक ढलता है, तुझे देखकर तेरा चेहरा भी याद नहीं रहता है। और कहते भाड़ में जाए तेरी संस्कृति, तेरी कला, स्वयं से तू डरने लगा है, स्वयं से डरने लगा है, बला की तरह ढहने लगा है, सुबह से शाम तक दौड़ता है काम के लिए, तुझे अपने बच्चों का चेहरा तक याद नहीं रहता है। ये जिंदगी हो गई लोगों की कि सुबह से निकल जाते हैं, रात को हारे थके आते हैं। अरे पैसा किसके लिए, जब परिवार के लिए प्रेम नहीं, परिवार के लिए समय नहीं, तो दिखावे के लिए तुमने घर मकान बना रखे हैं। इसी प्रकार से चित्त परिवर्तन का नाम धर्म है, आत्म उल्लास का नाम धर्म है, चित्त की दशा का बदल जाना धर्म है। क्योंकि धर्मात्मा कहीं रहे परमात्मा से भीख नहीं मांगता है, वो तो कहता है हर हाल में खुश रहूँगा, क्योंकि तेरे पास जाना है, इसलिए हाल में भी खुश रहूँगा, माल में भी खुश रहूँगा, बेहाल में भी खुश रहूँगा। और पत्नी बहुत दुखी थी कि पति कभी बच्चों के लिए मुझे टाइम नहीं निकाला, दिन रात जब कभी कहा घूमने चलना है तो कहने लगे व्यापार का टाइम है, कभी कहने लगे उधारी लेने जाना है, कभी कहने लगे उधार देना है, कभी कहने लगे माल पैक कराना है, कभी 2 क्षण को समय नहीं निकाला। आज मरणासन डले हैं, मौत नज़दीक खड़ी है, आज अंतिम सांसें ले रहे हैं, लेकिन वो बीमार बूढ़ा व्यक्ति बोला कमला बड़ा बेटा कहाँ है? पत्नी तो खुश हो गई, बोली इन्हें 2 मिनट का टाइम नहीं मिलता था, आज अंतिम क्षण में मुझे भी याद कर रहे हैं, बच्चों को भी याद कर रहे हैं। वो बोली चिंता नहीं करो, वो आपके सिरहाने बैठा हुआ है। बोले दूसरा? उसने कहा कि वो भी आपकी दवाई लाने गया है। बोले तीसरा? पत्नी तो खुश थी कि वाह सब बेटों को याद कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा हुआ, कम से कम अंतिम समय में इनके भाव सुधर गए। और कहते हैं उसने कहा कि तीसरा? बोले वो भी आपके पैर दबा रहा है। बोले चौथा? बोले आपकी दवाई तैयार कर रहा है। बोले 5वां? बोले अभी कहीं बाहर गया होगा, आने वाला यहीं था घर पर। पति तो मरणासन डला था, झुंझला कर उठकर बैठ गया। बोले कम वक्त सारे के सारे लोग यहाँ हो तो दुकान पर कौन होगा? आप समझ गए, जो चित्त दशा आपकी जीवन भर रही है, जो चित्त दशा आपकी सोते टाइम रही है, जागते टाइम रही है, वही आपको बार बार परेशान करेगी, वो आपकी सुधरने वाली नहीं है। आपने देखा होगा रात को जो सोचकर सोते हो वही सपने आते हैं, क्योंकि अतृप्त वासनाएं सपने में आती हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है कि सुबह शाम तेरा जिसे ध्यान होगा दुनिया में वो बस सबसे बड़ा भगवान होगा, कि जिसे परमात्मा तेरे जैसा लक्ष्य, जिसका लक्ष्य होगा, तुम्हें जैसा आत्मज्ञान हुआ है वही ज्ञान हमारे अंदर प्रकट हो, ये लक्ष्य होगा। तो दुनिया की कोई ताकत हमें दुखी नहीं बना सकती है, दुनिया की कोई ताकत हमें पीछे नहीं ला सकती है, लेकिन हम हैं कि दुनिया में वही सब याद करते हैं जो नहीं मिला है। एक राजा के सिर पर बाल नहीं थे और वो बालों से बड़ा चिंतित था। उसने बड़े बड़े वैद्य बुलाए। एक दिन तो वैद्यों को बुलाकर ये कहा यदि मेरे सिर पर बाल नहीं आए तो 6 महीने में सबकी गर्दन उड़वा दूंगा। अब वैद्य लोग सोचने लगे गंजा है, बाल कहाँ से लाए इसके सिर पर। और कहते हैं कि वो लोग बड़े परेशान थे, लेकिन एक बुजुर्ग वैद्य आया और बोला कि हम बाल ला देंगे, हम बाल ला देंगे आपको, लेकिन खर्चा ज़्यादा लगेगा, महंगा तेल है। उसने कहा कोई नहीं, महंगा तेल है तो महंगा रहने दो, लेकिन बाल आना चाहिए। उसने कहा बाल तो आ जाएंगे, आपको तेल देता हूँ,
लेकिन 1 लाख रुपया लगेगा। उसने 1 लाख रुपया लिया वैद्य ने और तेल दिया। तेल कुछ नहीं, सरसों का तेल था उसके अंदर। आपने भी देखा होगा ऊपर से पैकिंग अच्छी हो जाती। क्या होता है दवाइयों में, कहीं तुलसी का, कहीं सौंठ का, कहीं ये सब अर्क होते हैं, उन्हें नए नए नाम दे दिए जाते हैं। वो भी दवा दी उसने और कहा कि बस एक ध्यान रखना, ये दवा जब ही काम करेगी जब तुम्हें टूटी चप्पल और बंदर याद नहीं आना चाहिए। उसने कहा बंदर तो कभी याद ही नहीं आते हैं, और मैं राजा हूँ, मेरी चप्पल क्यों टूटेगी। उसने कहा बस याद मत करना, इतना ध्यान रखना तो दवाई काम कर जाएगी। और आपको यदि याद आ गए तो फिर दवाई काम नहीं करेगी। उसे कभी बंदर याद नहीं आए थे, उसे कभी टूटी चप्पल याद नहीं आई थी, लेकिन बस कह दिया था वैद्य ने कि याद नहीं करना। अब पता होगा कि जब भी वो दवा लेकर सिर में लगाने को तेल तैयार होता, उसे वही याद आ जाते हैं। अब वो परेशान हो गया, अब तो दिन में रात में छोड़ दे तब भी याद आते, बंदर ही बंदर दिखते, चप्पलों के ढेर लग गए, चप्पल ही चप्पल उसे दिखती और कुछ दिखता ही नहीं। 4 महीने हुए होंगे और वैद्य के पास पहुंचा, क्योंकि उसके मंत्रियों ने कहा था कि आप इसकी दवाई वापस कर दो, नहीं तो आप बंदर तो हो ही जाओगे, बंदर जैसे हो गए हो, दिन भर बंदर बंदर करते रहते हो, माला फेरते रहते हो, और तुम्हारी चप्पल कभी नहीं टूटी थी, लेकिन अब तुम टूटी चप्पल की भी याद करते रहते हो, और जब बात होती है तो बीच बीच में चप्पल चप्पल बोलने लगते हो, बंदर बंदर बोलने लगते हो। लोग तुम्हें पागल समझ लेंगे, अरे बाल गए भाड़ में, तुम तो बच्चे रहो, अपने बाल बच्चों के लिए तुम बच्चे रहोगे, बालों का क्या करोगे। बाल नहीं भी है तो आपको कौन गंजा कहने की हिम्मत रखता है। जाओ इसे वापिस करके आओ। वो समझ गया और गया वैद्य के पास, कहने लगा तू कैसा बेईमान है, अरे दवाई देनी थी डायरेक्ट दे देता, तूने क्यों कहा कि बंदर याद मत करना, टूटी चप्पल याद मत करना। अब तो मेरे जीवन के हिस्से बन गए। वो रात तक मुझे वही सपने आते हैं, दिन भर मुझे राज्य अवस्था में वही दिखते हैं। उसने कहा बाल नहीं आ सकते थे, लेकिन तुम जिद्दी हो, इसलिए मैंने ऐसी चीज दी थी, क्योंकि जिनको हम भूलना चाहते हैं वो याद आते हैं। आपको कभी कोई चीज याद नहीं आती होगी, त्याग कर दो, उसी की याद आएगी। आप साथ में रहे होंगे तो आपको कभी याद नहीं आई होगी, लेकिन आप अलग हो जाओ, आपको वही वही चीजें याद आएंगी। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी बेकार की वासनाएं, जिन्हें हमने कसम खा खा कर छोड़ रखा है, वो बहुत परेशान करती हैं, वो बहुत याद आती हैं। लेकिन हमें कोशिश करना है हम जबरन नहीं छोड़े, हमारे चित्त की दशा बदल जाए, बेकार की बातें में बेकार लगने लगे। हम जीवन को ऐसा ले, परमात्मा के प्रति धन्यवाद दें, उन्होंने इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी अच्छी सांसें दी। और धर्म एक समय की क्रिया नहीं है, धर्म आत्म परिवर्तन का नाम है, धर्म चित्त की दशा का बदलने का नाम है। धर्म प्रत्येक क्षण बदल जाए हमारी चित्त दशा, इसका नाम है। और चित्त दशा बदल जाए तो चित्त फिर कैसा हो जाए, चित्त श्वासों की तरह हो जाए, प्रत्येक क्षण हमें वही परमात्मा याद आए। चित्त हमारा ऐसा हो जाए कि हम घर में रहें, वन में रहें, दुकान में रहें, परिवार के साथ रहें, एक लक्ष्य में याद रहे कि मेरी आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाना है। हम जहाँ जाएं, हम कांटों के बीच रहें तो भी परमात्मा को धन्य दे कि तूने मुझे परीक्षा का अवसर दिया है। और धन दौलत के बीच रहें तो भी कहें कि तूने एक मौका दिया है मुझे संभलने का, इसमें फिसलना नहीं है। बाहरी चीज़ों को अपना नहीं मानना, इतना लक्ष्य रहे। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली, बस इतना सा काम करना है, फिर तुम जहाँ रहोगे वहीं मंदिर हो जाएगा। तुम्हारी श्वासों की तरफ प्रत्येक क्षण, प्रत्येक सेकंड में
तुम्हारे अंदर अंदर की परिणति जग जाए, तुम्हारी अंतर आत्मा अंतर की तरफ झांकने लगे। अभी तो दुनिया को देखते हो, अपने आप को देखने का मौका ही नहीं मिलता है, और जो अपने आप को देख लेता है उससे दुनिया देखने के लिए लालायित हो जाती है। इसका मतलब परमात्मा बन जाता है। तो अभी तक हम सब बहिरात्मा हैं, हमें अंदर की तरफ नज़र करना है और अंतरात्मा बन जाएंगे तो परमात्मा की झलक हमारे अंदर दिखेगी। हमें अपने दर्पण को साफ करना है, अपने चित्त दशा को साफ करना है। परमात्मा हम पर कृपा बनकर बरसेगा और आप सबके घर में भी परमात्मा की भरपूर कृपा रहे। बस इतना करो, हर व्यक्ति को तुम परमात्मा की तरफ देखने लगो, परमात्मा को धन्य दो, धन्यवाद दो, परमात्मा को धन्यवाद दो। कहो कि जो दिया वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं दिया उसका कोई गम नहीं। आप सबके जीवन में यही परिणति आ जाए, आप सबका जीवन सुखी बने, यही मेरा शुभाशीष।